किसान भाइयों, वाटर मैनेजमेंट जो कि आपके फसल में महत्वपूर्ण है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर भी कुछ सीक्रेट जानकारी है जो आपको पता नहीं है। वो पता होने के बाद आपकी फसल के अंदर इतना बदलाव हो सकता है कि आपकी उपज भी 100% बढ़ सकती है, अगर वाटर मैनेजमेंट आप सही तरीके से कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत से परेशानियों के अंदर फंस रहे हो। तो आपको, अगर आपके वाटर मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आपकी फसल का उपज बढ़ाना है, तो आपको आज का यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे आने वाले मिनट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की वाटर मैनेजमेंट के बेहतरीन सीक्रेट। जी हाँ, इसके अंदर मैं आपको सीक्रेट भी बताने वाला हूँ। तो क्या सीक्रेट हो सकते हैं, ये जानने से पहले आप ये समझ लो कि भाई वाटर मैनेजमेंट होता क्या है। वाटर यानी कि पानी, मैनेजमेंट यानी कि भाई उसको मैनेज करना, कब देना, कितना देना। ये दो शब्द आते, कब और कितना, ये दो शब्द है। ठीक है, ये दो शब्द में एक चीज में आती है, एक टाइम आ जाता है इसके अंदर, और कितना यानी कि इसके अंदर आती है मात्रा। 1 घंटे पानी देना है, 2 घंटे पानी देना है, 3 घंटे पानी देना है। कब यानी कि 5 दिन के गैप से, 2 दिन की गैप से, 1 दिन की गैप से, इस तरीके से आता है। तो अभी इसको और गहराई से जानते हुए हम हमारी जमीन का प्रकार समझेंगे, और फिर तय करना है आपको कि कब और कितना पानी देना है। अभी ये जानने से पहले एक बात ध्यान में ले लेना कि भाई वाटर मैनेजमेंट का इतना जरूरत क्यों है। तो भाई मैं कहता हूँ, कोई भी फसल करने से पहले हमें सबसे पहले तो उसके अंदर आने वाली समस्याओं को नोट डाउन करना चाहिए, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए कि भाई इसके अंदर वाटर मैनेजमेंट कैसे रखना है, वो भी मेरी जमीन के अंदर। तो ये आपकी प्रकार, कौन सी प्रकार की जमीन है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। वरना हम आपको यहीं पे बोल देते भाई 2 घंटे पानी 2 दिन के गैप से देते रहना, आपका वाटर मैनेजमेंट तगड़ा हो जाएगा। ये नियम सभी के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि सभी के अलग अलग प्रकार की जमीनें हैं। सभी के अलग अलग प्रकार के जमीनों में अलग अलग मौसम में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा आके नहीं बता सकता। अगर कोई कंसल्टेंट, कोई डॉक्टर, कोई दुकानदार, कोई मित्र भी कह रहा है ना आपको कि भाई तू तेरे जमीन के अंदर 3 घंटे पानी दे, 4 घंटे पानी दे, 5 दिन के अंतराल से, 2 दिन के अंतराल से, तो वो आपके लिए बहुत ही घातक ठहर सकता है, क्योंकि आपकी जमीन को आपके अलावा कोई अच्छे से नहीं जान सकता है। तो इसीलिए मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि भाई इतना घंटा पानी दो, उतना घंटा पानी दो। पानी कितना घंटा देने के बाद आपके जमीन में वापसा कंडीशन आती है, ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए बाकियों की तुलना में। तो ये जिम्मेदारी उठा कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिम्मेदारी उठा लो भाई, वाटर मैनेजमेंट के अंदर मुझे ही तय करना है कि कितना घंटे पानी देना है, कितना गैप से पानी देना है। अभी ये फॉर्मूला कैसा है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जरूरत बात क्यों है, अभी देखो आपके जमीन के अंदर जितना वापसा कंडीशन रहेगा आपके जड़ों के क्षेत्र में, राइजोस्फीयर के अंदर, जहाँ पे जड़ों का विकास बहुत ही शानदार होता है, उसको राइजोस्फीयर कहते हैं। तो राइजोस्फीयर के अंदर आपके जड़ों का विकास अच्छा होने के लिए आपका वापसा कंडीशन होना बहुत जरूरी है। ये बातें तो आपने सीखी है। तो वापसा कंडीशन से ऐसा क्या क्या चीजें होती है, तो भाई हवा और पानी 50-50% रहता है, उसको वापसा कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से डेवलप होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हुए तो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड, कार्बनिक पदार्थ तैयार होते रहते हैं, और उससे आपके फसल को फायदा ही होता रहता है। जमीन का पीएच भी अच्छे से मेंटेन रहता है। तो आपका जो भी न्यूट्रिएंट देते हो ना आप, केमिकल फर्टिलाइजर, जिस भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका अपटेक होने के लिए भी जमीन के अंदर जड़ होनी चाहिए। जड़ों के बाद वापसा कंडीशन होनी चाहिए। वापसा कंडीशन होगी तभी जड़ आएगी, ये एक बात बनती है। तो वापसा कंडीशन मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमें ये कब और कितना, ये दो शब्द अगर समझ में आ गए तो हम बेझिझक अपना वाटर मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें आती है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखो, बारिश का मौसम, बारिश के मौसम के बारे में जान लेंगे, फिर ठंड का, फिर गर्मी के दिनों के बारे में जान लेते हैं। तो आपके दो प्रकार की जमीन होती है, एक हल्की वाली जमीन होती है, एक भारी वाली जमीन होती है। ठीक है, एक हल्की प्रकार की जमीन लेते हैं, एक और भारी प्रकार की जमीन लेते हैं। भारी मतलब क्या, जिसके अंदर मिट्टी गहराई तक है, जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। हल्की जमीन मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, ऊपर से पानी जाता है, नीचे से निकल जाता है, लीच आउट हो जाता है, लीचिंग हो जाता है, उसको हल्की जमीन बोलते हैं हम। ठीक है, तो दो प्रकार की जमीनें। तो इन दो प्रकार की जमीनों के अंदर आपको क्या करना है, हल्की वाली जमीन के अंदर आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है।
ये बात को समझना है। हल्की वाली जमीन के अंदर बारिश में, बारिश होने के बाद तुरंत 1-2 घंटे बाद आप उसके ऊपर चल सकते हो। कुछ कुछ जमीनें इतनी हल्की होती है कि भाई बारिश में चलते वक्त भी पैर को मिट्टी नहीं लगती, इतनी हल्की जमीनें भी मैंने देखी है। तो ऐसे प्रकार के जमीनों के अंदर आपको जो पानी देने का जो इंटरवल है, गैप कहते हैं हम उसे, वो जितना कम हो सके उतना कम रखना है। मतलब एक दिन हर रोज पानी भी देते हो ऐसी जमीनों के अंदर तो अच्छा है। बहुत ही हल्की हो गई। और इसके विपरीत जो बहुत भारी जमीन है, कैलकरस सॉइल हो गई, जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है, एक बार बारिश हो गया अच्छे से 2-2 महीने, 1-1 महीने, 15-15 दिनों तक हम खेत में जा नहीं सकते, इतना क्रिटिकल कंडीशन होता है। 8-8 दिनों तक हम खेत में नहीं जा सकते, इतना वो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला जमीन है। तो ऐसे जमीन को हम भारी जमीन बोलते हैं। तो ऐसे भारी वाले जमीन के अंदर आपको कम से कम 7 दिन का गैप रखना है। मतलब एक वार को तय कर लो, रविवार तो रविवार, सोमवार तो सोमवार, मंगलवार तो मंगलवार, और उसी दिन आपको पानी देना है, जितना भी देना है उतना आपको एक साथ दे देना है। मतलब एक दिन का आपका आधे घंटे का पानी हो गया, तो 7 दिन बाद आपको 3.5 घंटे पानी एकदम से दे देना है। फिर पानी वापसा कंडीशन के लिए छोड़ देना है, फिर 7 दिन बाद 3.5 घंटे। आप वो मैंने उदाहरण दिया है, 3.5 घंटे मतलब आपको जैसे तैसे लेना है। आपको जो भी एक दिन का जो कैलकुलेशन है आपका पानी देने का, वो एकदम से दे देना है। इससे होता क्या है ये आपको बताता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। तो इससे होगा ये कि आप जब भी 7 दिन बाद पानी दोगे, तो देखो भाई, आप जब ऐसे भारी वाली जमीन के अंदर पानी देते हो ना, तो पानी देने के बाद वहां पे चिपचिपा हो जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है। तो वो वाटर लॉगिंग कंडीशन सुधारने के लिए एक दिन का तो समय जाता ही है। तो 7वें दिन पानी देने के बाद 8वें दिन क्या होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है। लेकिन 9वें, 10वें, 11वें, 12वें दिन आप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वापसा कंडीशन मिल जाता है, जिससे आपको भारी जमीन में वापसा कंडीशन बरकरार रखने के लिए जो चैलेंज मिलता है, जो सबसे कठिन चैलेंज है कि भाई भारी जमीन में वापसा कंडीशन बरकरार रखना, वो 7 दिन के गैप से हो जाता है। लेकिन इस समस्या के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी उत्पन्न होती है कि जो अति भारी जमीन है, बारिश के मौसम को छोड़कर आपके ठंड के मौसम में ले लो या फिर गर्मी के मौसम में ले लो, भारी जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें आती है। तो इन दरारों के कारण ऐसे जो क्रैक आते हैं ना, आपके भारी वाली जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें आती है। तो इन क्रैक के कारण आपके फसल में नुकसान होता है। अगर आपने 7 दिन का गैप गर्मी के दिनों में ऐसे भारी वाली जमीनों के अंदर रखा, तो ये जो बड़ी बड़ी दरारें, इससे क्या होगा, आपका फसल एक प्रकार का बोनसाई बन जाता है। बोनसाई समझ रहे हो? तो ठीक है, बोनसाई ठीक है, बोनसाई को छोड़ो, आपको और आसान भाषा में, ये जो बड़ी बड़ी दरारें आपको जमीन के ऊपर से दिखती है ना गर्मी के मौसम में, तो ये बड़ी बड़ी दरारों का अंतर, जितना पानी हम गैप से देते हैं उतना बढ़ता जाता है। तो ये अंतर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये जैसे ऊपर दिखता है जमीन के अंदर, वैसे जमीन के अंदर भी होता है। जब हम पौधा उखाड़ते हैं तब हमें दिखता है यार ये तो कुंडी के जैसे निकल के आए। तो वैसे ही चीज होती है, ये गैप जो होता है, इस गैप में से जड़ आर पार नहीं जा सकती। तो उसका इफेक्टिवनेस, उसकी कार्य क्षमता सिर्फ इतने ही क्षेत्र के लिए मर्यादित रह जाती है अगर हम बड़ा गैप देते। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठंड के दिनों में और गर्मी के दिनों में भारी वाली जमीन के अंदर ये चीज आता है। तो बोनसाई एक प्रकार का चीज है, एक प्रकार का बोनसाई बन जाता है। अभी आपको बोनसाई अगर समझना है, डिटेल में बोनसाई समझना है, तो भाई ये एग्रीकल्चर में हर एक फसल के लिए भी ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको सीरियसली नहीं लेते भाई, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई, पूरा एग्रीकल्चर का बेसिक प्लांट्स का बोनसाई के जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप बोनसाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो बोनसाई के बारे में भी डिटेल में जानकारी चाहिए इस तरीके से गोता लगा लगा कर, तो कमेंट में बोनसाई टाइप कीजिएगा। मैं आपको वाटर मैनेजमेंट की तरह ही बोनसाई के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये जो बोनसाई बन जाता है, तो इस बोनसाई के कारण क्या होता है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, और ऊपर जो भी ग्रोथ है वो मर्यादित हो जाती है, और उसी के कारण आपका भारी जमीन के अंदर भी उपज कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, 7 दिन के अंतराल में आपका नियम तो बन चुका है, ठीक है। तो आपको बीच बीच में 15 मिनट के लिए, मतलब हर रोज हर रोज आपको 15 मिनट के लिए पानी चलाना है। अगर आपके जमीन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आती होगी तो की बात है। अगर नहीं आती है तो 7 दिन का गैप बहुत ही बेटर रहता है। हल्की जमीन में वापसा कंडीशन बनाना बहुत ही चैलेंजिंग नहीं होता है। हल्की जमीन के अंदर कितना भी पानी दे दो,
वापसा कंडीशन बन जाता है। कितनी भी बारिश हो जाए, बारिश हो जाने के बाद 2-3 घंटे में वापसा कंडीशन हो जाता है। इसलिए हल्की जमीन के अंदर वाटर मैनेजमेंट इतना चैलेंजिंग नहीं है जितना भारी जमीन के अंदर वाटर मैनेजमेंट चैलेंजिंग है। इसीलिए हमने भारी जमीन के बारे में ज्यादा विस्तृत से बताया। अभी हल्की जमीन के बारे में भी कुछ तो कुछ बताना पड़ेगा, वरना उनके ऊपर नाइंसाफी हो जाएगी। तो हल्की जमीन के अंदर आपको क्या करना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ थे उनके बारे में आपको अभ्यास करना है और उसका इस्तेमाल भी करना है। जैसे कि स्टिकर हो गया, राख हो गया, उड़ियाश हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, ऐसी चीजों को आपको मल्चिंग हो गया। तो इससे क्या होता है, आपके जमीन में पानी बरकरार रहता है और जो पानी की कमी आपकी फसल को, देखो हल्की जमीनों के अंदर बारिश के मौसम में कोई तकलीफ नहीं होती, ठंड के मौसम में जैसे तैसे चल जाता है, लेकिन हल्की जमीन सबसे घातक बन जाती है बारिश सॉरी गर्मी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में भारी वाली जमीन बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो ये वाइस वर्षा चलता रहता है, कुछ बातें अच्छी तो कुछ बातें बुरी हो जाती है। तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट रखोगे तो जो सबसे बड़ा सीक्रेट था कि भाई ये जो गैप कितना रखना है, अभी हल्की जमीन में गैप कितना रखना है ये बता दिया। अभी पानी कितना देना है किसके ऊपर तय करे, तो भाई आपको ही तय करना है कि कितना पानी देने के बाद मेरी मिट्टी के अंदर गोला बनता है, लेकिन वो मिट्टी अपने हाथ को नहीं चिपकती है, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ऐसा मिट्टी का लड्डू जैसा गोला होना चाहिए। और वो ऐसा आपने हाथ लगाने के बाद उसका बुरबुरापन उसके अंदर होना चाहिए। इतना पानी देना है, ना कम देना है ना ज्यादा देना है। अभी वो पाने के लिए आपको कितना घंटा पानी देना पड़ता है ये आपको समक्ष जाके प्रैक्टिकली ही पता होने वाला है। कोई भी बंदा बता नहीं सकता कि भाई इतना घंटा पानी देने के बाद आपके जमीन में इतना अच्छा हो जाएगा। तो कुछ बातें प्रैक्टिकली ही अच्छी होती है टेक्निकली से ज्यादा। तो टेक्निकली आपको इतना ही समझना है कब और कितना। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, बोनसाई का जो तकनीक है उसको और भी डीप से समझना है, जो कि एक कंसेप्ट है, सभी फसलों के लिए भी बहुत ही कारगर होता है। और उसी के सहारे हम बताते रहते हैं कि भाई साहब हल्की जमीन है तो 4 फीट नीचे वाली और ऊपर वाली जो फसलें बताते हैं, ये इसी तकनीक के ऊपर हम सभी चीजें बताते हैं। तो ये बोनसाई का तकनीक का अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बोनसाई टाइप करके हमें जरूर बताना कि भाई इसके ऊपर वीडियो चाहिए, बोनसाई टाइप करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।